जिनके लिए वहाँ जाना जरूरी नहीं है उनके लिए वो फालतू है। जिनके लिए वहाँ जाना जरूरी नहीं है उनके लिए वो फालतू है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जाना आस्था का विषय वो जाएंगे। अरे बात कह देंगे कि फालतू है तो इससे मेरी आस्था को नुकसान नहीं हो सकता है, केस नहीं हो सकती है। मेरी कुंभ में आस्था है, मैं ये मानता हूँ कि कल्पवास के दौरान देवता निवास करते हैं और वहाँ पर जाना कुंभ को कोई फालतू बता दे, देवताओं के झुकने को फालतू बता दे, आप इसको ठीक कहेंगी? आप सुनिए, जिनको नहीं जाना है उनको आप क्या कहिएगा? उनको कहिएगा कि वो देशद्रोही है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। रुक जाइए एक मिनट। जिन बाबाओं के चरण छूते थकते नहीं, वो कहते हैं कि जो मर गया उनको मोक्ष मिल गया। तो इस तरह की बात फालतू नहीं है, इस तरह की बात बहुत बढ़िया है। फालतू है? अरे मैं कह रहा हूँ वो बात फालतू है। मोक्ष मिलने वाली बात गलत है प्रियंका जी, मोक्ष मिलने वाली बात गलत है। मैं कह रहा हूँ कि वो बात नहीं कही जानी चाहिए थी। लालू जी ने कहा ना कि कुंभ फालतू है और आप उस पर पतली गली का रास्ता भी तलाश रही है कि हमको जवाब न देना पड़े। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा किसी भी दूसरे धर्म के किसी भी आयोजन या पर्व पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्या ऐसी टिप्पणी कर पाएंगे आप लोग? संविधान में क्या लिखा है? सेक्युलर शब्द है। फिर उसके बाद सरपंच से जुदा किनारा संविधान में सेक्युलर है या नहीं है? बात करिएगा इस बात के लिए मुझे। संविधान में सेक्युलर दूसरे धर्म के दूसरे आयोजनों में बहुत जगहों पर आते हुए मैं नहीं तुलना करना चाहता हूँ, लेकिन ये फालतू शब्द गलत है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका भाटी आपके पास आ रहा हूँ, आपको जो मानाना होगा शलम मणि का आप जवाब दीजिएगा, जो आपको बयानबाजी करनी हो करिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आने वाला हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी एक बात का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद कोई इंटरप्शन नहीं होगा। और मेरा सवाल यह है कि कुंभ फालतू है क्या? देखिए, कुंभ एक आस्था का जगह है, जिनको जाना है जाए, जिनको नहीं जाना है नहीं जाए, उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। रही बात आज के कल के हादसे की, तो लालू जी ने गलत बोला। प्रियंका जी मैंने कहा मेरे इस सवाल पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, आप सियासी करते रहिएगा। तो लालू यादव जी ने गलत बोला ना, आप बोल दीजिए बस इतना। जिनके लिए वहाँ जाना जरूरी नहीं है उनके लिए वो फालतू है। जिनके जाना आस्था का विषय है वो जाएंगे। अरे बात कह देंगे कि फालतू है तो इससे मेरी आस्था को नुकसान नहीं हो सकता है, केस नहीं हो सकती है। मेरी कुंभ में आस्था है, मैं ये मानता हूँ कि कल्पवास के दौरान देवता निवास करते हैं और वहाँ पर जाना कुंभ को कोई फालतू बता दे, देवताओं के झुकने को फालतू बता दे, आप इसको ठीक कहेंगी? आप सुनिए, जिनको नहीं जाना है उनको आप क्या कहिएगा? उनको कहिएगा कि वो देशद्रोही है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। रुक जाइए एक मिनट। जिन बाबाओं के चरण छूते थकते नहीं, वो कहते हैं कि जो मर गया उनको मोक्ष मिल गया। तो इस तरह की बात फालतू नहीं है, इस तरह की बात बहुत बढ़िया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे मैं कह रहा हूँ वो बात फालतू है, मोक्ष मिलने वाली बात गलत है। प्रियंका जी, मोक्ष मिलने वाली बात गलत है। मैं कह रहा हूँ कि वो बात नहीं कही जानी चाहिए थी और मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि शलम मणि से आप जो सियासी हिसाब किताब करिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर फालतू बोला जाएगा कुंभ को तो उससे दिक्कत है। वो सियासी हिसाब किताब नहीं है, वो हिसाब किताब है इंसानियत का, वो हिसाब किताब है जमहूरियत का। और मैं वही सवाल पूछने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि भाजपा के लोग एक ही चीज बेहतर करना जानते हो, इससे पक्ष और विपक्ष दोनों एग्री करेगा। यहाँ पर इनके शासनकाल में मरना बहुत आसान हो गया है। ट्रेन पर जाइए मर जाइए, ट्रेन से उतरिए मर जाइए, कुंभ में जाइए मर जाइए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मर जाइए, अस्पताल में जाइए मर जाइए, चुप, बिल्कुल चुप। दवाई नहीं है मर जाइए, खाना नहीं मिलेगा फांसी लगाकर मर जाइए, और सवाल करिएगा तो मार दिए जाएंगे, जेल में ठूस के पीछे को सड़ा दिया जाएगा। मरना बहुत आसान हो गया। ये कह रहे थे, ये आंकड़े आपको गिनवा रहे थे ना, क्योंकि इनके राइट इनके जो छर रहे हैं वो सबके सामने आंकड़े रख लेते, क्योंकि लोग आंकड़े नहीं होते हैं, लोग इंसान होते हैं। और आज इंसान मरे हैं, किसी का बेटा मरा है, किसी की बेटी मरी है, किसी का पिता मरा है। नाम सुनिए, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो हमारे लिए लोग है, वो आंकड़े नहीं है। सुनिए, पूरे बिहार में जगह नहीं बचा जहां से हमारे लोग नहीं मरे हैं। नाम गिनवा रही हूँ, नाम सुनिए। आशा देवी बक्सर, पूनम देवी सारण, ललिता देवी पटना, सुरुचि मुजफ्फरपुर, कृष्णा देवी समस्तीपुर, विजय शाह समस्तीपुर, नीरज वैशाली, शांति देवी नवादा, पूजा नवादा। आप बताइए, अभी नेताजी माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जो करके जुमलेबाजी करने जब बिहार में जाएंगे, किस चीज पर वोट मांगिएगा? वहां भी जाइएगा, बोलिएगा कि शहीद हो गए थे लोग, वोट दे दो, मोक्ष मिल गया था, वोट दे दो। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। टीआरपी कल्चर बढ़ा दिया है पूरे देश में, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका जी, आपकी सारी बातें ठीक है, आपका आक्रोश ठीक है। प्रियंका जी, मैं फिर कह रहा हूँ, शलम मणि जवाब देंगे, वो इशारा भी कर रहे हैं। आपकी सारी बातें ठीक है प्रियंका जी, आपकी सारी बातें ठीक है। लोग मरे हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल तीखे होने चाहिए, लेकिन उन सवालों की आड़ में आप तुष्टिकरण वाली बातचीत करेंगे और कुंभ को फालतू बता देंगे। आप इस सवाल को एक लाइन में बोलकर स्किप कर रही है सवाल को। जान की जितनी कीमत है, प्रधानमंत्री के जान की भी उतनी ही कीमत है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ सबकी जान की कीमत है। प्रियंका भाटी, आप ये क्यों नहीं बोलती है फिर कि लालू जी ने गलत बोल दिया, गलती से मुझसे निकल गया? आप ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही? कौन सा वोट बैंक सेटिस्फाई हो रहा है इससे? राकेश पांडे जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो संविधान में लिखा है, इसको इन्होंने कर दिया है बीजेपी आरएसएस पीपल ऑफ इंडिया। नहीं प्रियंका जी, मैं आपकी 101% सारी बातों से सहमत हूं। सवाल आपके ठीक है। अच्छा चलिए प्रियंका जी सुनिए, एक सवाल और है, फिर शलम मणि जवाब देंगे। लालू जी ने कहा ना कि कुंभ फालतू है और आप उस पर पतली गली का रास्ता भी तलाश रही है कि हमको जवाब न देना पड़े। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा किसी भी दूसरे धर्म के किसी भी आयोजन या पर्व पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्या ऐसी टिप्पणी कर पाएंगे आप लोग? गुड क्वेश्चन। जहां पर एक तरह से देखिए, हमने ना बायोलॉजी की किताब में पढ़ा था कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। प्रधानमंत्री का जो जुमलेबाजी की बीमारी है ना, वो उत्तर प्रदेश के सीएम तक भी पहुंच गई है। वही कह रहे थे ना, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हुआ है। मैडम मैं नहीं पूछ रहा हूं, सवाल ये नहीं है। मैं कह रहा हूं सब आपकी बातें ठीक है कि 100 करोड़ का इंतजाम, 10 करोड़ 50 करोड़ नहीं समझ रहा, वो सारी बातें आप कहते रहिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं किसी दूसरे धर्म के किसी आयोजन पर्व को फालतू बता पाएंगे आप लोग? संविधान में क्या लिखा है? सेक्युलर शब्द है। फिर उसके बाद सरपंच से जुदा किनारा लग जाएंगे। सेक्युलर है या नहीं? चुप हो जा, सातवीं फेल। माफ करिएगा इस बात के लिए मुझे। संविधान में सेक्युलर दूसरे धर्म के दूसरे आयोजनों में बहुत जगहों पर हादसे हुए हैं,
मैं नहीं तुलना करना चाहता हूं, लेकिन ये फालतू शब्द गलत है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। शर्मा जी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, बार बार एक शब्द कहा गया, क्या आप कहने वोट मांगने जाएंगे? अरे वोट की किसको चिंता इस वक्त पड़ी हुई है? इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जब एक हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, उस वक्त भी कुछ लोग बैठकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उनका वोट की चिंता नहीं है, शहीदों की शहादत पर वोट मांगने वाले लोग कहते हैं वोट की चिंता नहीं है। प्रियंका जी सुन लीजिए, एक एक करके शर्मा जी सुन रहे थे। वोट की चिंता नहीं है, शहीदों की शहादत। प्रियंका जी सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी सुन लीजिए, सुनेंगी तो आपको और पॉइंट्स मिलेंगे। रुक जाइए प्रियंका जी प्लीज। प्रियंका जी बाकी, आपको चाहिए अरे प्रियंका जी प्लीज, बाकी गेस्ट भी हैं।